चलो आगे हम लोग बात करने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। Now see, like the Harappan civilization lasted for about 1,000 years. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो मोटा मोटी 1000 साल तक टिकी थी। इट डिसअपियर्ड बाय अबाउट 1500 BCE। ये जो है करीब 1500 बिफोर कॉमन एरा जो है ये सिविलाइजेशन गायब हो गई। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस देयर आर मेनी रीजन्स फॉर द डिक्लाइन। ओके, तो हिस्टोरियंस के मुताबिक जो है कई सारे रीजन्स थे इस डिक्लाइन के। जैसे कि एविडेंसेस मोहनजोदारो excavations reveal that the city was destroyed over and over again and was rebuilt at the same site 9 times. ओके, मोहनजोदारो की खुदाइयां दिखाती हैं कि शहर को जो है बार बार जो है खत्म किया गया, तोड़फोड़ के मिटाया गया और फिर जो है उसी जगह पर इसे बसाया गया करीब 9 बार। दिस हैड अ वीकनिंग इफेक्ट ऑन द सिविलाइजेशन। इसका जो है सिविलाइजेशन पर या सभ्यता पर कमजोर करने वाला प्रभाव पड़ा। फ्लड्स, नेचुरल कैलामिटीज और एपिडेमिक्स कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन। बाढ़ वगैरह, प्राकृतिक आपदा या महामारी जो है उन्होंने भी इस डिक्लाइन में जो है कुछ योगदान किया होगा। चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस विच लेफ्ट द लैंड ड्राई एंड इनफर्टाइल played a role in the decline of the civilization. इंडस रिवर के रास्ते में जो बदलाव हुए जिसकी वजह से जमीन जो है वो सूखी रह गई और बंजर हो गई, उसने भी जो है इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में काफी बड़ा रोल प्ले किया। फॉरेन इन्वेजन्स लेड टू द वीकनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। विदेशी हमलों ने जो है सभ्यता के कमजोर होने में कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है पॉसिबल हैं। हिस्टोरियंस बिलीव दैट द एंड वाज नॉट सडन एंड दैट इट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इतिहासकार जो है वो ये मानते हैं कि अंत जो है वो अचानक से नहीं हो गया था और ये जो है एक समय के साथ धीरे धीरे हुआ। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज लेफ्ट बिहाइंड अ हेरिटेज ऑफ विच वी आर रियली प्राउड। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है अपने पीछे एक बहुत बड़ी जो है कह सकते हो कि एक हेरिटेज छोड़ के गया है जो कि हम लोग के लिए गर्व का विषय है। इट गेव द वर्ल्ड सम ऑफ इट्स अर्लीस्ट सिटीज, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल वंडर्स दैट स्टिल इवोक वंडर टुडे। इस सिविलाइजेशन ने जो है दुनिया को इसकी सबसे पुरानी शहरें दे दी, टाउन प्लानिंग का आइडिया दिया और साथ साथ ऐसे आर्किटेक्चरल वंडर्स दिए जिन पर कि अभी भी लोग जो है आश्चर्य करते हैं। अब जिस समय में इंडिया में ये सब चल रहा था उसी समय में जो है रिवर नाइल के किनारे जो है 3000 और 1000 बिफोर कॉमन एरा जो है एक बहुत ही महान जो है शहरी सभ्यता जो है फ्लॉरिश की थी। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वेल नोन था। द स्टोन टूल्स थे वो भी यूज होते थे। दे यूटिलाइज द बाउंटी प्रोवाइडेड बाय रिवर नाइल। रिवर नाइल से जो भर भर के उनको रिसोर्सेज मिलता था उसका वो लोग यूज करते थे एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ अ प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन। एक जो है समृद्ध समाज के निर्माण की नींव जो है वो रखी उन्होंने। The king of ancient Egypt were called pharaohs. Okay, some of the early pharaohs encouraged the building of pyramids, which served as tombs for them and their queens. कुछ जो पहले के pharaohs थे उन्होंने जो है पिरामिड बनाने को जो है प्रोत्साहन दिया अपने और अपने बीवियों के लिए जो है कब्र के तौर पर। The steep pyramid was the first to be built during the reign of pharaoh Djoser. जो पहला जो पिरामिड बनाया गया था वो जो है pharaoh जोसर के टाइम में बनाया गया था। फराओ खुफू इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द फर्स्ट ट्रू पिरामिड। ठीक है, तो ये महाशय जो थे वो पहले रियल पिरामिड के निर्माता थे। आर्टिजन्स इन एंशिएंट इजिप्ट वर स्किल्ड वर्कर्स हु कंस्ट्रक्टेड दीज पिरामिड्स एंड डेकोरेटेड देम। जो कलाकार वगैरह सब थे, शिल्पकार वगैरह सब थे एंशिएंट इजिप्ट में, वो काफी जो है डायनेमिक थे, काफी स्किल्ड लोग थे। ठीक है, जिन्होंने कि पिरामिड्स को बनाया, इसको डेकोरेट किया। Now, contrary to popular belief, slaves, though present in society, were probably not used for the construction of pyramids. लोगों की आम धारणा के अलग गुलाम वगैरह जो कि समाज में मौजूद थे लेकिन वो शायद जो है पिरामिड के निर्माण में यूज नहीं किए गए थे। तो वेल दैट्स इट फॉर दिस सेशन। वी लर्न मेनी थिंग्स हियर। पहली बात ये कि हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस नदी के किनारे जो है इसका अस्तित्व रहा। मेन साइट जो है सिविलाइजेशन के वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर, लोथल, राखीगढ़ी, रोजडी, कालीबंगन, अमरी,
चान्होदारो, बनवाली एंड आलमगीरपुर। सिटीज जो थे वो वेल प्लान्ड थे, इनको दो पार्ट में बांटा गया था, सिटाडल और लोअर टाउन। सिटाडल में जो है पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और ग्रैनरीज थी। लोअर टाउन में जो है रेसिडेंशियल हाउसेज वगैरह थे। हड़प्पा स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। व्हीट और बार्ली जो है वो इनके मेन क्रॉप्स थे। ऑक्यूपेशन जो था इस समय के लोगों का, उसमें था खेती, बर्तन बनाना, धागा बुनना, कपड़ा बुनना, टेराकोटा के टॉयज बनाना, मेटल के सामान बनाना, व्यापार करना, ये सब इनका धंधा हो गया। ट्रेड जो है वो इस समय में काफी फला फूला था और ये इसी से इंडिकेट सील वगैरह से जो है, सील, वजन, मेजर्स नापने का, उन सब से जो है ये इंडिकेशन मिलता है। साथ साथ लोथल के डॉकयार्ड से भी। द हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड कनेक्शंस विद द मेसोपोटामियंस, समझ गए। द सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड रफली बिटवीन 2500 BCE एंड 1500 BCE। इस पीरियड में ये सिविलाइजेशन जो है काफी टॉप पे गया था। Historians have been unable to decide on the factors that led to the decline of the civilization. Okay, historians जो हैं वो अभी तक उन फैक्टर्स को नहीं समझ पाए हैं क्लियरली, या वो जो है क्लियरली नहीं असर्ट कर पा रहे हैं कि इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की वजह क्या रही थी। So well, that's it for this session. You guys have to complete the question answer given at the end. Bye bye.